हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। तो सीयूईटी में बहुत सारे बच्चों को ये समस्या आ रही थी कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है बुरी। तो उसके लिए हम एक पूरा सेगमेंट ही अलग लेके आए हैं। जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पूरा ओवरव्यू किसी यूनिवर्सिटी का दे रहे हैं, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी का। तो इसी के अंतर्गत हम आज बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की। राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पूरा ओवरव्यू यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको करना क्या है कि ये वीडियो दोस्तों तक शेयर करना है ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि सीयूईटी की हर जानकारी यहीं आपको मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की। राजस्थान की जो यूनिवर्सिटी है, याद रखिए, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में 15 यूनिवर्सिटीज एजुकेशन, उसी के अंतर्गत एक्ट ऑफ 25 है ना, एक्ट नंबर 25 है ये ऑफ 2009, उसके अंतर्गत ही ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का गठन किया गया था। याद रखिए, अभी जो हमारी प्रेसिडेंट महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो विजिटर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की। साथ ही साथ यहां बात करें तो प्रोफेसर आनंद वेलेराव, ये भैया वाइस चांसलर हैं इस यूनिवर्सिटी के। तो ये भी आपको पता रहे तो अच्छी बात है। हाइलाइट्स देख लेते हैं, क्या क्या हाइलाइट्स हैं यहाँ पे। 2009 में स्टैब्लिशमेंट है, ये हमें पता है। अजमेर जो लोकेशन है वो अजमेर है राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है। कैंपस साइज की बात करें 519 एकड़ में फैला हुआ भव्य कैंपस है आपका। और यहां पर कॉलेज की रैंकिंग की बात करें तो 2019 में 13वें नंबर पर सोशल वर्क इंडिया टुडे के द्वारा ये रैंकिंग दी गई थी। मोड ऑफ एजुकेशन की बात करें तो फुल टाइम कोर्सेज ही अवेलेबल हैं यहाँ पे। साथ ही साथ क्वालिफाइंग एग्जाम अभी जो सीयूसीटी या सीयूईटी कर दिया है, उसके बेसिस पर ही आपको यहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एडमिशन मिलने वाला है। और भाई स्कॉलरशिप्स की बात करें तो बहुत सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती हैं। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स जो हैं, हालांकि हम डिस्कस करेंगे आगे इस पर, डोंट वरी। ऑफिशियल वेबसाइट ये याद रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि सारे के सारे एडमिशन की प्रोसेस होगी ऑनलाइन ही, जो कि आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके करनी पड़ेगी, जो क्या है CURAJ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए .ac.in है। और भाई यहां पर जेंडर इनटेक की बात करें तो को एजुकेशन, यानी कि मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एक साथ एजुकेशन यहां पर ले सकते हैं। एप्लीकेशन का मोड जो है वो ऑनलाइन मोड है। भाई यहां पर सारी की सारी फैसिलिटी ऑनलाइन है। स्कॉलरशिप्स की बात कर लेते हैं तो भाई ऑनलाइन क्या क्या स्कॉलरशिप है। एक तो भैया अगर आप गर्ल हैं तो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए ये स्कॉलरशिप दी जाती है यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कॉलरशिप है जो बच्चों को प्रदान की जाती है। अगर आप एससीज एंड एसटीज कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, कैंडिडेट हैं आप, तो स्कॉलरशिप है एससी एसटी स्कॉलरशिप, ये भी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा प्रोवाइड यहां पर करी जाती है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सो पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरिट में आ रहे हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन मेरिट स्कॉलरशिप है यहां पर, जो यूनिवर्सिटी के रैंक होल्डर्स को दी जाती है यूजीसी के द्वारा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है फॉर सिलेक्टेड एससीज एंड एसटीज कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं और जो अभी यहां पर प्रोफेशनल कोर्स परस्यू कर रहे हैं, उनके लिए ये आपको स्कॉलरशिप दी जाती। बाकी की अगर और भी कोई स्कॉलरशिप है तो भाई आप जाएंगे किसमें, ऑफिशियल वेबसाइट पर CURAJ.ac.in में, और इसमें एक्ट्स पे जाके स्कॉलरशिप वाले सेक्शन को स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप और एक्स्ट्रा वाली पता चल जाएंगी। यहां पर अब एप्लीकेशन की प्रोसेस कैसे क्या अप्लाई करना है हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, तो उसके लिए भैया सबसे पहले तो CUCET या CUET यूजी और पीजी वाले एग्जाम आपने दिए हो वो मस्ट है, क्योंकि उसी के बेसिस पर यही एडमिशन यहां पर हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, उस पर जाके आपको रजिस्टर होना है। रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसमें आपकी डिटेल करेक्ट भरिएगा प्लीज, क्योंकि ये बाद में समस्या का विषय हो सकता है आपके लिए, और किसी के लिए नहीं, आपके लिए, है ना। फिर बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, उनको स्पेसिफिकेशंस चेक करते हुए आपको फिलअप करना है, और फिर आपको सारी की सारी चीजों को देख लेना है, एडिट करना है, अगर तो एडिट करिएगा एप्लीकेशन फॉर्म में। और फाइनली उसके बाद क्या करना है आपको, यहां पर आपको
पेमेंट का ऑप्शन आएगा। सो पेमेंट आप कर सकते हैं ऑनलाइन बेसिस पे। ऑनलाइन बेसिस में कैसे कर सकते हैं, चाहे डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो या फिर नेट बैंकिंग हो, इन सभी के माध्यम से यूपीआई का ऑप्शन भी है, तो आप पे कर देंगे। और पे करने के बाद इस फॉर्म को क्या है भाई, प्रिंट आउट ले लीजिएगा, फर्दर फ्यूचर यूज के लिए आपके काम आ सकता है, ताकि कुछ गलतियां रही हो तो उसको हम सुधार सकें मतलब तुरंत सुधरवा लें एडिट करके। चलिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो भैया 10वीं की मार्कशीट लगेगी डेट ऑफ बर्थ के लिए, 12th की मार्कशीट लगेगी आपके, क्योंकि यूजी प्रोग्राम अगर आप कर रहे हैं तो, और अगर पीजी प्रोग्राम करना चाहते हैं तो 12th के साथ साथ यूजी की मार्कशीट्स भी आपकी लगने वाली हैं। सर्टिफिकेट 10th और 12th क्लास के जो सर्टिफिकेट्स हैं, कैरेक्टर और बाकी के सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन डिग्री और उसके सर्टिफिकेट अगर आप पीजी प्रोग्राम कर रहे हैं तो ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और उसके सर्टिफिकेट्स अगर आप क्या कर रहे हैं, पीएचडी प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स लगेगा ही, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, और अगर आप पर्टिकुलर किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं सो कास्ट सर्टिफिकेट, ताकि आपको उसके फर्दर रिजर्वेशन और जो भी आपके फायदे हैं वो मिल पाए। कोर्सेज और उनकी फी की बात करें यहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, तो भैया बीएससी प्लस एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ये। इसमें आपको भाई 13,340 रुपए की फी जो है, एक साल की फी बताई हुई है। इसमें एलिजिबिलिटी जो मिनिमम है वो 12th पास आउट है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर आप टेक्नोलॉजी कोर्स करना चाह रहे हैं, बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो 1,24,000 रुपए की एक साल की फी है यहाँ पे, और भाई आपको 12th पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप मैनेजमेंट के लिए एमबीए प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, है ना, सो भाई आपका क्या हो जाएगा, 31,460 रुपए एक साल की फीस है यहाँ पे, और भाई ग्रेजुएशन तो मस्ट है, उसी के बाद तो कर पाएंगे ना एमबीए। चलिए बहुत बढ़िया। एमएससी करना चाह रहे हैं, मास्टर ऑफ साइंस, 13,340 रुपए की एक साल की फी है। ग्रेजुएशन यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया है आपका, और आप अगर इंटीग्रेटेड कोर्स एमएससी प्लस बीएड का करना चाह रहे हैं तो 13,340 रुपए की फी है एक साल की, और ग्रेजुएशन आपका क्या है, मस्ट है। पीएचडी प्रोग्राम अगर आप करना चाह रहे हैं, डॉक्टरेट करना चाह रहे हैं, तो 24,055 रुपए एक साल की फीस है, और पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना अनिवार्य हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। एम फार्मा अगर आप करना चाह रहे हैं बी फार्मा के बाद, ठीक है, सो भाई 37,510 एक साल की फीस है, और बी फार्मा आपका अनिवार्य हो जाता है, और ये सारे कोर्सेज हैं उनकी फी है। एक काम और करना है, फी को प्लीज एक बार आपके हिसाब से क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में चेंज होता रहता है। सीट मैट्रिक्स की बात कर लें, क्या कितनी सीट है आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, तो भैया इंटीग्रेटेड कोर्स एमएससी का अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए 300 सीट्स यहां पर रखी हुई हैं उन्होंने, कोर्स 300 सीटों पर कराया जा रहा है। और इंटीग्रेटेड एमएससी प्लस बीएड का कोर्स आप करना चाह रहे हैं तो 120 सीटें हैं अवेलेबल यहां पर इस प्रोग्राम के लिए। पीजी डिप्लोमा अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, एक साल का होता है, 20 सीटें हैं यहां पर पीजी प्रोग्राम के लिए, डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए। एमए अगर आप करना चाह रहे हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स, 190 सीट्स यहां पर इनटेक्स में उन्होंने बताया। एम फार्मा के लिए आपकी 36 सीट्स हैं, एमएससी प्रोग्राम के लिए 367 सीटें हैं, ये अच्छा खासा इनटेक है यहाँ पर। आर्किटेक्चर करना चाह रहे हैं, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, तो 23 सीटें हैं। एमबीए के लिए 35 सीटें हैं। एमए और एमएससी अगर कुछ करना चाह रहे हैं आप तो एमए एमएससी वाला तो 15 सीट्स हैं। एमकॉम के लिए 23 सीट्स हैं। एमटेक के लिए 28 सीट्स हैं, और पीएचडी प्रोग्राम के लिए 161 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो भाई अच्छी खासी यहाँ पर सीट्स इनटेक है, जैसा हमने डिस्कस किया था। प्लेसमेंट्स और देख लेते हैं कि भाई चलो हम एडमिशन ले लें, प्लेसमेंट का क्या है। तो भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने अपना जो डेटा शेयर किया है उसके हिसाब से एनआईआरएफ की रिपोर्ट 2022 ये बताती है कि कुल मिला के 166 बच्चे जो हैं, 166 बच्चे प्लेस करे गए थे 524 टोटल बच्चों में से। कब की बात चल रही है, 2021 के प्रोग्राम की। जो पीजी के स्टूडेंट है ये टोटल 524, उसमें से 166 बच्चे यहां पर प्लेस हुए थे। इनका मीडियन पैकेज की अगर बात करी जाए सो इनका पैकेज रहा है, मीडियन पैकेज ऑफर्ड यहां पर अलग अलग हैं, याद रखिएगा क्या क्या है। एक तो जो पीजी 2 ईयर का प्रोग्राम था, पीजी 3 ईयर के प्रोग्राम, और पीजी इंटीग्रेटेड 5 ईयर के प्रोग्राम, अलग अलग बच्चे थे, उनके लिए अलग अलग मीडियन पैकेज जो था वो 5.5 एलपीए, 5.2 एलपीए और 5.4 एलपीए, ये अलग अलग के लिए था। मतलब पीजी प्रोग्राम 2 साल वालों का 5.5 एलपीए मीडियन पैकेज था, 5.2 3 ईयर वालों का पैकेज था, और 5.4 5 ईयर प्रोग्राम वालों का पैकेज था। तो अच्छा खासा पैकेज यहाँ पर ये मीडियन पैकेज था। एवरेज, ऑन एन एवरेज है ना, हाई और लो तो अलग ही हो जाते हैं।
चलिए बहुत अच्छी बात है। इनने अपनी डेटा में बताया है कि भैया 1.85% का राइज अप हुआ है, यानी कि बड़े हैं ये पिछले बार से 2020 के कंपैरिजन में मीडियन पैकेज, ठीक है। और यहां पर 8.33% बड़े हुए हैं पैकेज 2020 से 3 साल वाले प्रोग्राम में। और भैया 3.84% का राइज आया है 5 ईयर के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में पैकेजेस में। तो अच्छा खासा यहां पर राइज अप है किसका मीडियन पैकेज का। तो भाई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी लगी मेरे को इस मामले में, तो पैसा ज्यादा मिल रहा है। चलिए एक स्टैटिस्टिक्स में देख लेते हैं। नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट जो थे वो भैया यहाँ पर 19 की बात चल रही है, यहाँ पर 20 की बात चल रही है, और यहाँ 21 तीनों का बताया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रहे हैं 216 थे कब 2019 में, 231 हो गए 2020 में, और यहाँ लगभग डबल 403 जो है 2021 में टोटल स्टूडेंट थे। जिसमें से प्लेस्ड की बात करें तो 2019 में 82 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, 2020 में 113 बच्चे प्लेस्ड हुए, और यहाँ 20 और बढ़ के 133 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं 403 बच्चों में से। मीडियन पैकेजेस यहाँ पर 5.2 LPA 2019 में था, जो बढ़ के 2020 में 5.4 हो गया, और 5.5 जो है 2021 में। तो बढ़ता ही जरा जा रहा है मीडियन पैकेज यहाँ बच्चों का। अच्छा स्टैटिस्टिक्स। चलिए फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में। तो जो बेसिक एबिलिटीज है, बेसिक फैसिलिटीज है किसी भी यूनिवर्सिटी में जो होनी चाहिए वो तो है ही यहाँ पर। डिजाइन स्टूडियो, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, हॉस्टल फैसिलिटी, वाईफाई कैंपस, अदर्स में भी बहुत सारी हैं, लेबोरेटरी है, हॉस्पिटल मेडिकल की केयर भी है, जिम की व्यवस्था है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है, शटल सर्विस है, ऑडिटोरियम है। तो बेसिक सारी अम्यूनिटीज फैसिलिटीज जो हैं वो आपकी इस यूनिवर्सिटी में आप ले सकते हैं, यहाँ पर दी जाती हैं सभी को। तो भाई ये तो पूरी बात हो गई किसकी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की। अब आपके दिमाग से जो डाउट था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में वो तो कम हो गए होंगे मुझे लगता है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स और डिस्प्यूट बचे हो तो प्लीज कमेंट करिए ताकि हम उसको रिजॉल्व कर पाए। और अगले वीडियो में इसी चैनल में क्या है भाई, अगले वीडियो की भी हम बात करेंगे, अगले यूनिवर्सिटी के ओवरव्यू की बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्या करना है आपको, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आपको सीयूईटी की हर छोटी बड़ी खबर यही सबसे पहले इसी चैनल पर मिल पाए। तो तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.